तो गाइस ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। हमें लूसियस और एडी को दिखाते हैं जहाँ एडी अभी भी सदमे में होता है जो उसके साथ हुआ होता है। तभी लूसियस कहता है चलो फिर भी तुम जिंदा वापस जा रहे हो, बस यही वजह काफ़ी है, प्रिंसेस को तुम पर प्राउड होगा कि तुम फाइनली डीमन किंग को हराकर वापस आ गए हो। एडी कहता है लेकिन जो भी हो, अब मैं अपने इस हालत में उसके साथ मैरिज नहीं कर सकता। फिर तभी लूसियस उसके नीचे देखते हुए अपने मन में कहता है मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि क्या ये प्रेग्नेंट भी हो सकता है, इसकी सोच तो देखो। तभी लूसियस कहता है डियर हीरो, क्या मैं आपकी कोई इसमें मदद कर सकता हूँ, बस आप एक बार बोलें, मैं और मेरे कॉमरेड्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। तभी एडी हंसते हुए कहता है सच में तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं फ्यूचर में तुम्हारे मदद को ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मोटू लॉर्ड को दिखाया जाता है। मोटू लॉर्ड अपने मन में कहता है ये बास्टर्ड सेफली वापस आ गया। फिर वो हंसते हुए कहता है वैसे आप जिस हीरो के साथ गए थे वो कहाँ है और ये मोहतरमा कौन है। जिसे सुनकर एडी का चेहरा तो आप देख ही सकते हैं। लूसियस कहता है जो हीरो था वो अपने होम टाउन चला गया है और ये उसकी सिस्टर है। जिसे सुनने के बाद मोटू गंदा सा चेहरा बनाते हुए कहता है ओह ऐसा क्या, मुझे लग रहा है कि अब कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, तो क्या ख्याल है कि तुम दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाओ। लूसियस उसे देखकर अपने मन में कहता है ये एक्सप्रेशन आखिर मैं इसे कैसे ही भूल गया कि जब हम इससे मिलेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। फिर तभी लूसियस अपने मन में ही कहता है कि अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडी कहता है हमारा रूम एक दूसरे के अपोजिट साइड है, ठीक है अब हम सुबह मिलेंगे। लूसियस भी कहता है ठीक है गुड नाइट। फिर लूसियस अपने रूम आकर लेट जाता है और अपने मन में कहता है रहने के लिए इतनी अच्छी जगह और एक अमेजिंग डिनर। मैंने कई बार अपने स्टेटस विंडो को ओपन किया लेकिन वहाँ पर कोई पोजीशन नहीं मिला। मुझे देख के तो ऐसा लगता है कि मोटू केवल हमें सर्व करना चाहता था और मैंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, और ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसका चेहरा इतना भद्दा दिख रहा था उस वक्त। तभी उसे कुछ सेंस होता है और लूसियस अपने स्टिक के साथ दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करता है और फिर हमें एक जाने पहचाने से चेहरे को दिखाया जाता है। वहाँ पर मोटू एडी के दरवाजे के पास कुछ चाबियों को लेकर खड़ा होता है और वो भी केवल अपने अंडरवियर में। लूसियस उसे देखते ही इतनी ज़ोर से मारता है कि मोटू दरवाज़ा तोड़कर एडी के रूम गिरता है। एडी भी मस्त बिना कपड़ों के सो रहा होता है और वो भी इतनी शोर सुनकर उठ जाता है और कहता है मिस्टर प्रीस्ट क्या हो रहा है यहाँ पर। लूसियस कहता है ये आदमी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, और मोटू बहुत घबरा जाता है ये सब होते हुए देखकर। तभी लूसियस अपने मन में कहता है मैं कंफर्म हूँ ये कुछ गलत इरादे से ही यहाँ पर आया था। फिर तभी लूसियस को पेनल्टी मिलने लगती है और सिस्टम पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं और तुम्हारा एक्शन बहुत अनयूजुअल है। ऐसे कर कर कई सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं लूसियस के पास। लूसियस उसे देखकर दर्द में कहता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया है, मुझे वेट करना चाहिए था जब तक इसने दरवाजे को ओपन नहीं किया था, और ये बहुत बुरा होगा अगर इसने अपने गलती को मानने से इनकार कर दिया। तभी मोटू अपने सिर को झुकाते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। वहीं लूसियस उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी सारी पेनल्टी हट जाती है। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि लूसियस के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं और वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता जब तक उसके पास कोई ठोस सबूत ना हो, और इसीलिए मोटू अभी तक ज़िंदा था। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां एक कमांडर नाइट आते हुए कहता है तो इसने अपने गलतियों को कमिट कर लिया है जो इसने कई सारे लड़कियों के साथ किया है। वहीं एडी और लूसियस के मन में एक ही थॉट्स चल रहे होते हैं कि ये नॉन इनवाइटेबल गेस्ट कहाँ से आ गया और हमने तो अभी तक इसे कुछ बताया भी नहीं। फिर तभी वो कमांडर नाइट कहता है मैं ये सब देख नहीं सकता, यहाँ से तुम्हें अभी और इसी वक्त निकाला जाता है और इस न्यूज़ को मैं किंगडम तक पहुँचा दूँगा और अभी के लिए मैं चलता हूँ। वहीं ये दोनों कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। लूसियस कहता है ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे इसे उसी वक्त मार देना चाहिए था। फिर नेक्स्ट सीन में इन दोनों को पीटा कैस्टल की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें एक पीटा कैस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसियस कहता है डियर हीरो हम बस पहुँच ही गए। तभी हमें एडी और लूसियस को दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर उसे ग्रीट करते हुए कहता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया माय लॉर्ड। तभी एडी कहता है मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं सोच रहा हूँ आखिर एरिना मुझे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। तभी कोई कहता है जल्दी से दरवाज़ा ओपन करो, माय लॉर्ड यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और फिर हमें एरिना को दिखाया जाता है। एरिना कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ दिख रही हूँ,
और वो ऐसा लूसियस को बोल रही होती है। लूसियस कहता है सच में मेरा विश्वास करो, ये डियर हीरो एडी हैं। और वहीं एरिना अपने मन में कहती है ये हाफ एल्फ, ये मेरे पीठ पीछे क्या प्लानिंग बना के आया है। तभी एडी कहता है एरिना ये सच में मैं ही हूँ। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारे ऊपर 2 ऑर्क्स ने हमला किया था। उसकी ये बात सुनकर एरिना को यकीन हो जाता है कि ये सच में एडी ही है और वो एडी को गले लगाकर रोने लगती है। एरिना कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम इस तरह कैसे हो गए। तभी कबाब में हड्डी लूसियस बोलता है ये साइड इफ़ेक्ट है जो तुमने मेडिसिन दिया था मुझे, उसकी वजह से एडी की जान तो बच गई, लेकिन वो एक लड़की में बदल गया था। एरिना चौंकते हुए कहती है क्या मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी था। तभी एडी कहता है एरिना क्या तुम्हारे एल्फ किंगडम में कोई ऐसी मेडिसिन है जो एक लड़की को लड़का में चेंज कर दे। एरिना कहती है वैसे तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जो तुम्हारी हेल्प कर सके। एडी कहता है फिर ठीक है, तुम वहाँ पर जाकर देखना, और मैं भी दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहा हूँ, शायद मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि मैं दोबारा ठीक हो सकूँ। तभी एरिना रोते हुए कहती है नहीं, क्या हमने प्रॉमिस नहीं किया था कि डीमन किंग को डिफीट करने के बाद हम शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। एडी उसकी बात सुनकर उसे किस कर लेता है और उनकी ये किस थोड़ी देर तक चलती है। फिर एडी कहता है आई लव यू एरिना, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। तुम एक प्रिंसेस हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, और मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगा। एरिना कहती है ठीक है मैं समझ रही हूँ। एडी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और उधर लूसियस का लार टपक रहा होता है, इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसियस कहता है डियर हीरो को गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पर रुकने में। एरिना कहती है एडी वहाँ पर कितनी मेहनत कर रहा होगा, आखिर मैं कैसे यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सकती हूँ। लूसियस कहता है ये तो बहुत शर्मनाक है, अगर तुम दोनों को एक चाइल्ड मिल जाए कहीं से तो एडी अपने लाइफ की रिस्क नहीं लेगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि अदर कॉन्टिनेंट में कितने खतरनाक लोग रहते हैं। एरिना कहती है क्या एडी की जान खतरे में है। फिर वो वहाँ से उठते हुए कहती है नहीं, एडी इतनी आसानी से मर नहीं सकता, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रही हैं। आखिर हमें एक चाइल्ड कहाँ से मिलेगा, जल्दी बताओ मुझे। आखिर कौन सा ऐसा आदमी होगा जो एडी की तरह स्ट्रॉन्ग और उसकी तरह रिस्पेक्टेड होगा। तभी लूसियस अपने सिर को गर्व से ऊंचा कर लेता है और लूसियस की पूरी नज़र कहीं और रहती है जो आप देख ही सकते हैं, और उसका एक्सप्रेशन भी कुछ और रहता है। एरिना कहती है जैसे ही एडी वापस आएगा मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। और क्या तुम्हें लगता है कि एडी की तरह कोई इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करता होगा। जिसे सुनकर लूसियस मुस्कुराता है और एरिना उसको देखकर कहती है ये कैसा एक्सप्रेशन बना रहे हो तुम। फिर लूसियस वहाँ से उठता है और कहता है क्या ये काफ़ी नहीं कि मैं एक प्रीस्ट के साथ साथ एक लॉर्ड भी हूँ इस पिटा कैस्टल का। एरिना कहती है नहीं, लेकिन फिर भी क्या ये गलत नहीं होगा। लूसियस कहता है कि तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो, यही एक चांस है एडी को बचाने का। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम एडी से प्यार करती हो। तभी एरिना गुस्से में कहती है शट अप। फिर वो कहती है ठीक है, मैं ये सब केवल एडी के लिए कर रही हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लूसियस उससे कहता है तुम अभी नशे में हो इसलिए तुम कुछ भी बोल रही हो। तभी एरिना कहती है रुको 1 मिनट। फिर वो वहीं बेड पे लेट जाती है। लूसियस उसके बगल हाथ रखकर कहता है क्या तुम ये प्रूव कर सकती हो कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और वहीं एरिना बहुत ब्लश कर रही होती है लूसियस को देखकर। तभी इनके बीच कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है जिसे आप और हम ना ही देखें तो ही अच्छा है। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो लेटर लिख रहा होता है एरिना के लिए। वहाँ वो प्यारी प्यारी बातें लिख रहा होता है और इधर इन दोनों के बीच प्यार ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है। फिर हमें ये क्लिप दिखाई जाती है और इस क्लिप को देखकर समझदार लोग समझ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एरिना को दिखाया जाता है जो एडी का लेटर पढ़ रही होती है और रो भी रही होती है। लूसियस कहता है एडी का लेटर तो बहुत जल्दी आ गया और मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम अपने किंगडम वापस चली जाओगी, हीरो के साथ वेडिंग की प्रिपरेशन भी तुम्हें करना है। एरिना कहती है हाँ, अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो अब मैं शादी कर लूँगी एडी के साथ, और मैं उसे यकीन दिलाऊँगी कि ये चाइल्ड मैंने मैजिक को कास्ट करके किया है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था जब तुम लोग डीमन किंग को डिफीट कर रहे थे। लूसियस खांसते हुए कहता है हाँ, वो डीमन किंग ने किसी एवेंजेलाइन के बारे में प्रॉमिस किया था। एरिना चौंकते हुए कहती है क्या, और इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम अब बता रहे हो मुझे। तभी लूसियस कहता है हाँ मुझे याद है,
वो पेर्डोन इवेंजेलाइन थी। वैसे ये है कौन? इरिना कहती है, अरे बेवकूफ़, वो पहली औरत है जिसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है और वो बहुत ख़तरनाक है, जिसने फर्स्ट टाइम डीमन किंग को समन किया था इस लैंड पे। तो गाइस इसका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आप लोगों ने पिछली बार बहुत सपोर्ट दिखाया है, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें और फिर मिलेंगे जल्द ही इसके नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं तो लाइक ज़रूर करके जाना।